सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत करता हूँ और एक नया हॉरर स्टोरी वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। तो आपका कीमती टाइम ना खराब करते हुए चलो करते हैं वीडियो को शुरू। रामगढ़ गांव की एक प्रचलित कथा है। दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजे तक गांव के बीचों बीच बने एक गुफा से अजीबोगरीब आवाज आती है। इन आवाजों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इस गुफा से गुजरने वाले हर शख्स का नाम उस गुफा के अंदर से गूंजता सुनाई देता है। पिछले 27 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाजें और खतरनाक हरकतें हो ही जा रही है। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ को खत्म करना ही होगा। साल 2013 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राजू और अनमोल को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं, तभी गांव का एक आदमी जिसका नाम गोपाल था उन दोनों से कहता है। गोपाल ने बोला, साहब जी, आप लोग अंदर जाने का जिद छोड़ दो। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि इस गुफा का सच बहुत ही खतरनाक होगा, तो आप लोग गुफा के अंदर मत जाइए, नहीं तो आप लोगों का जान का बहुत रिस्क है। राजू ने बोला, अरे गोपाल जी, ये तो हमारी ड्यूटी है। हमारा डिपार्टमेंट जो भी हमें टास्क देता है उसको हमें पूरा करना ही होता है। यह कहते हुए वो दोनों गुफा की ओर चल पड़ते हैं और शाम के करीबन 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस भूतिया गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। राजू और अनमोल के अंदर दाखिल होते ही गुफा के अंदर से इनका दोनों नाम का आवाज गूंजने लगा। गुफा के अंदर से कोई हंसते हुए कहता है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मरोगे तुम दोनों इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे तय है। तभी अनमोल कहता है, यार राजू, गुफा कितनी अजीब है। आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया है जहां बेजुबान गुफा धमकी देती है। तभी राजू ने बोला, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होता है। बस अब सोचना कम कर और अपने टॉर्च और कैमरा के मदद से पिक्चर कलेक्ट कर। अनमोल गुफा की हर तरफ की पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। अनमोल को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। आवाज उसके ठीक बगल से आ रही है। उसने कदमों का आवाज को पीछा करते करते गुफा के आखिरी ओर पहुंच जाता है। उसे गुफा के अंदर में एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था, दूसरी दुनिया का दरवाजा। अनमोल मन ही मन में ये सोच रहा था कि ये दरवाजा कहीं दूसरे दुनिया का तो नहीं। तभी उसे दरवाजे के उस पार से एक आवाज सुनाई देती है, अनमोल, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ बेटा। दरवाजे के उस पार से ऐसी आवाजें आने लगती हैं। तभी अनमोल बोलता है, बाप रे, ये कैसा दरवाजा है, ये तो मेरा दादाजी का आवाज है। अनमोल को उस दरवाजे के पीछे से उनका दादाजी का आवाज सुनाई दे रही थी। उसका दादाजी का आवाज सुनकर वो बहुत ही खुश और इमोशनल हो जाता है। इसी इमोशनल में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था कि तभी पीछे से राज की एक चीख पूरी गुफा में गूंजने लगी। राजू की चीख सुनकर अनमोल भागता हुआ पीछे गया। अनमोल राजू के पास पहुंचा तो वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अनमोल राजू से कहता है, राजू, ये कौन सा गंदा मजाक है, तुम अभी चीख रहे थे। राजू हल्का मुस्कुराता और चुपचाप वहाँ पे ही खड़ा था। इसके बाद अनमोल राजू को उस दरवाजे के ओर चलने का इशारा करता है। दोनों उस गुफा के अंदर में उस दरवाजे के ओर पहुँचते हैं जहाँ से दूसरे दुनिया का रास्ता शुरू होता था। अनमोल बोलता है, राजू देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज़ इस दरवाजे के पीछे से सुनी।
मुझे लगता है इस दरवाजे के पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। तब राजू बोलता है, तो फिर ये दरवाजा खोल के देख लो ना। अनमोल ने बोला, तूने सही कहा, ठीक है मैं दरवाजा खोलता हूँ। अनमोल दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र राजू की शरीर पर पड़ती है। तभी अनमोल कहता है, यार जब तुम गुफा के अंदर आए थे तो तुमने सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी और अभी तुमने काली जीन्स और काली शर्ट पहना है। भाई आखिर तुमने कपड़े कब बदले? तभी राजू के दांत बाहर आने लगते हैं, उसका कद बड़ा होने लगता है और उसके हाथ के नाखून भी बड़े होने लगते हैं और अब वो पूरी तरह से डेविल बन चुका था। वो डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहता है। तभी डेविल कहता है, तेरे राजू को 10 मिनट पहले ही मैंने इस दरवाजे के पीछे भेज दिया जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। अनमोल डरते हुए बोला, मतलब कि तुमने राजू को मार डाला? तभी डेविल बोलता है, तुझे कोई शक है तो तू जा दरवाजे के पीछे, तुझे तेरा दोस्त वहीं मिलेगा। जिस दुनिया से तू आया है वहाँ मरने से पहले लोग रहते हैं और अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहाँ मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। उसके बाद अनमोल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाजा था। उसने सोचा ये दरवाजा इस गुफा से बाहर जाने का रास्ता है। अनमोल खुद की जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। अनमोल इससे पहले कि वो दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और अनमोल को दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे एक अनमोल की तेज चीख निकल गई और डेविल भी जोर जोर से हंसने लगा। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी इस गुफा के रहस्य को जान ही नहीं सका। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? 2 गोस्ट हंटर की जो जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं पर वहाँ पे ही वो लोग मारा जाते हैं और वहाँ का मिस्ट्री भी सॉल्व नहीं होता। कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।